हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों? दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी तरह बहुत ज़्यादा खुश होंगे और मैं खुश क्यों हूँ, ये तो आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि हमारी टीम इंडिया जो कि आयरलैंड में 2-0 से पिट करके आई थी, हम लोग इंग्लैंड में भी हार गए। लेकिन आपने घबराना नहीं है, आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना। क्यों? क्योंकि हमारी जो टीम है, ये नई टीम है, ये ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है। बॉयज आर न्यू। जबकि देखा जाए तो 2-3 बॉयज ही न्यू हैं, सिर्फ हार्दिक पांड्या नहीं है, बुमराह नहीं है, सूर्या नहीं है, अदरवाइज पूरी टीम जो है वो वर्ल्ड कप वाली टीम है। कोच भी वर्ल्ड कप वाला है, लेकिन इट्स अ न्यू टीम, बॉयज आर न्यू। और मजेदार बात देखिए मित्रों, ये जो जैज इस्तेमाल कर रहे हैं ना गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर कि इट्स अ ट्रांजिशन फेज, टीम नई है, लड़के नए हैं। कौन से नए लड़के भाई साहब? ये जो सो कॉल्ड नए लड़के हैं ना, ये आईपीएल के सुपरस्टार हैं। कोई बॉस बेबी है, कोई प्रिंस यादव है, प्रिंस यादव और बॉस बेबी खास तौर पर वैभव सूर्यवंशी, जो कि आईपीएल में 15 गेंदों में 50 रन मार सकता है। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में 10 गेंदें खेलेगा और 15 रन ही बनाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी एज 15 साल है, तो 15 साल में मैं 15 रन बना रहा हूं, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग प्लीज मेरे को थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए, क्योंकि मैं अभी नया हूं, मैं सिर्फ 15 साल का हूं। मैं आईपीएल में फ्लैट पिच पर 50 मीटर की बाउंड्री क्लियर कर देता हूं तो मैं बॉस बेबी बन जाता हूं। लेकिन इंग्लैंड की पिच, जहां पर की बॉल स्विंग होती है, और ऐसी पिच पर जोफ्रा आर्चर या जोशुआ टंग जैसे जो बॉलर है, वो मुझे भाई साहब छक्के मारने वाली बॉल ही नहीं दे रहे, तो मैं क्या करूं? वो मेरी बॉडी को टारगेट कर रहे, बॉडी क्रैम्प हो जाती है, शॉट नहीं लगता, तो मैं क्या करूं? आफ्टर ऑल मैं सिर्फ 15 साल का ही तो हूं। और अगर आप मुझे हटा दोगे तो लाओगे किसको? आप संजू भैया को लाओगे। संजू भैया तो आयरलैंड में ही फ्लॉप हो गए थे। एटलीस्ट मैं इंग्लैंड जैसी स्ट्रॉन्ग टीम के सामने फ्लॉप हो रहा हूं, तो प्लीज मेरे को थोड़े से और मौके दे दो ना। मैं तो सिर्फ 15 साल का हूं। अगर आपको निकालना है तो आप ईशान भैया को निकाल दो। ईशान भैया कैसी स्लॉगिंग के चक्कर में विकेट थ्रो करते हैं, कोई भी सीरियस अप्रोच है ही नहीं उनका। जिस तरह से इंग्लैंड ने फिल सॉल्ट और हैरी ब्रुक ने क्या बैटिंग करी भाई साहब, इसे बोलते हैं प्रॉपर तरीके से बैटिंग करना। वहीं हमारे खिलाड़ी, अगर हम उन्हें लप्पेबाज बोल दें, स्लॉगर बोल दें, तो फिर हमें कमेंट आते कि लप्पेबाज कैसे बोल दिया, स्लॉगर कैसे बोल दिया। मुझे याद आ रहा है जब वर्ल्ड कप चल रहा था, टी20 वर्ल्ड कप, तो आमिर, वो पाकिस्तान का मोहम्मद आमिर, उसने अभिषेक को लप्पेबाज बोल दिया था, स्लोगर बोल दिया था। तो हमारे देश में जो पत्रकार हैं, विक्रांत गुप्ता जैसे और जो तमाम लोग हैं, उन सबके गुर्दे छिल गए थे। लेकिन हम सब ने देखा है कि अभिषेक जो है वो प्रॉपर टेक्निक से बैटिंग नहीं करता है। उसका एक ही फंडा है, चले तो चांद तक वरना शाम तक। और आपने कल देखा, यही चीज आपने पिछले मैच में देखी। आपको दिख रहा है कि भैया अर्ली मूवमेंट है, वहां पर बॉल स्विंग हो रही है। ये कोई वानखेड़े या चिन्ना स्वामी वाला मैदान नहीं है जहां आपको हाईवे मिल जाएगा, पहली बॉल से आप अटैक करोगे। क्योंकि इन्हीं कंडीशंस, यानी कि फ्लैट पिच है, छोटी बाउंड्री है और भर भर के ड्यू आती है, तो बैटिंग बहुत ईजी हो जाती है। ऐसे माहौल में हमारे खिलाड़ी खेल खेल करके बड़े होते हैं, उन्हें आइडिया लग जाता है, उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो है वो सेट हो जाता है, उन्हें बाउंस का भी आइडिया लग जाता है कि ओके ये बॉल वहां गिरी है तो मेरे नी हाइट पर आएगी, कमर हाइट पर आएगी, तो मैं आराम से छक्का मार दूंगा, पुल कर दूंगा, हुक कर दूंगा, या फिर रूम बनाऊंगा, ऑफ में हिट कर दूंगा। लेकिन इंग्लैंड में उसी जगह पर टप्पा खाने वाली बॉल जो है वो तेजी से उठती है, आपके शोल्डर तक आती है, आपकी छाती तक आती है। आप ऐसी बॉल पर छक्का मारने जाते हैं तो आप आउट हो जाते हैं। अब हर कोई जो खिलाड़ी है वो रोहित शर्मा तो नहीं है जो ऐसी बॉल पर भी आराम से छक्के मार सके। रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, जो जानता है, जो देखता है कि भैया पिच जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा रुक जाऊं, सिंगल डबल लेने की भी रखते हैं हम लोग क्रिकेट में। लेकिन ये मेंटेलिटी भाई साहब टी20 के जो स्लोगर्स हैं उनमें है ही नहीं। ये तो पहली ही बॉल से, भले ही बॉल मेरी छाती पर आए या सिर पर आए, बाउंस हो रहा है, मैं तो छक्का मारने जाऊंगा भाई, मैं सिंगल डबल लेता ही नहीं हूं, मेरे को लेना ही नहीं है। और इस हर बॉल पर छक्का मारो मिशन के तहत ये जो ठुल्ले हैं, स्लोगर हैं, ये अपने विकेट थ्रो कर देते हैं। चाहे ईशान किशन हो, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, चाहे हो वो वैभव सूर्यवंशी, जो कि आईपीएल में तो हर बॉल पर छक्का मारता था, यहां पर भी उसने छक्के मारे हैं, 15 रन बनाए हैं। लेकिन जोफ्रा आर्चर ने एक बार फिर से दिखा दिया कि वैभव सूर्यवंशी को आपको कहां पर बॉल करनी चाहिए ताकि वो अपना विकेट थ्रो कर दे। और ये बात जोफ्रा आर्चर ने एक नहीं दो बार भाई साहब साबित करके दिखाई है। पिछले मैच में भी और कल रात के मैच में भी जोफ्रा आर्चर ने ही वैभव सूर्यवंशी को आउट करा है। ये तो भला हो हमारे सरपंच साहब का, यानी कि श्रेयस अय्यर, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेलते हैं और जहां कमजोर बॉल मिलती है उस पर चौका छक्का मारते हैं। काफी बढ़िया इनिंग खेली, जिसकी बदौलत हमारी टीम इंडिया 20 ओवर में 150 के पार पहुंच जाती है। लेकिन ये जो 157 158 का टारगेट था, इसे तो 14 ओवर में ही अचीव कर लेती है इंग्लैंड की टीम। और मजेदार बात देखिए मित्रों की, जिस पिच पर हमारे बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे थे, वहां इंग्लैंड के बल्लेबाज आराम से खेल रहे थे। और वो पिच जहां पर कि जोफ्रा आर्चर, जोशुआ टंग जो है वो आग उगल रहे थे, हर बॉल जो है वो रिप केज या फिर शोल्डर के ऊपर आ रही थी,
हमारे बॉलर उसी पिच पर स्ट्रगल करते हैं, सिर्फ अर्शदीप एक विकेट ले पाया, वो भी मेरा मानना है कि जॉस बटलर जल्दबाजी में विकेट थ्रो कर गया, अदरवाइज क्या पता जॉस बटलर भी 50 मारता, सॉल्ट ने 50 मार दी। और बात करें अगर हम हैरी ब्रुक की, तो भैया उसने तो पहले ही बॉल से अपना इंटेंट जो है वो क्लियर कर दिया था। हाँ, ये बात जरूर है कि हैरी ब्रुक ने थोड़े से अल्टम पल्टम वाले शॉट खेले हैं, लेकिन उन 2-4 शॉट्स के अलावा उसके बाकी के जितने शॉट्स थे वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स थे। इनफैक्ट इसके ऊपर तो संजय मांजरेकर भी ट्वीट करते हैं कि जब इंग्लैंड की टीम बैटिंग कर रही थी तब हमें लगा कि रियल बैटिंग हो रही है, वही हमारे खिलाड़ी जो कि हर बॉल पर चौका छक्का, किसी ने भी भाई इंटेंट नहीं दिखाया कि भैया एक ओवर में 6 गेंदें होती हैं, 6 गेंदों में 2-4 सिंगल ले लेते हैं, 1-2 डॉट खेल लेते हैं, लेकिन नहीं भाई साहब, वैभव सूर्यवंशी हो, ईशान किशन हो, अभिषेक शर्मा हो, इन्हें तो सिर्फ छक्का मारना है हर बॉल के ऊपर, बॉल को मेरिट के हिसाब से खेलना ही नहीं है। इन्होंने सीखा ही नहीं है कि स्ट्राइक रोटेट करना भी क्रिकेट में एक इंपॉर्टेंट काम होता है, लेकिन नहीं, हर बॉल पर हम तो छक्का मारेंगे, छक्का मारेंगे। इस चक्कर में हमारा जो टॉप ऑर्डर है वो पिछले मैच में भी फ्लॉप हुआ था और वही कहानी आपने कल भी रिपीट होते हुए देखी। फर्क बस इतना है कि जहां श्रेयस अय्यर पिछले मैच में फ्लॉप थे, कल श्रेयस अय्यर जो है वो जिम्मेदारी भरी इनिंग खेलते हैं, लेकिन दूसरे एंड से किसी ने कोई इंटेंट, कोई जिम्मेदारी कुछ भी नहीं दिखाया। तो कहीं ऐसा तो नहीं जो कहानी हम मुंबई इंडियंस में देख रहे थे, जहां पर हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में कोई भी बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो बाकी के खिलाड़ी है ये श्रेयस के अंडर खेलना ही नहीं चाहते हो। हालांकि ये सिर्फ एक अनुमान है, एक ओपिनियन है, लेकिन जिस तरह से सारे के सारे खिलाड़ी फ्लॉप हो रहे हैं उससे थोड़े से जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो रहे हैं। हालांकि कुछ लोग यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि भाई जैसे हमारी टीम इंडिया घर की शेर है, वैसे ही इंग्लैंड वाले भी उनके घर के शेर हैं, और इस बात को मैं पूरी तरह से मानता हूं। जिस तरह से हमारे खिलाड़ी अपने फ्लैट पिच के बादशाह हैं, वैसे ही इंग्लैंड के जो खिलाड़ी हैं उन्हें आइडिया है कि उनके जो पिच है वो कैसे खेलते हैं, वहां पर कैसे बैटिंग करनी है, इन सारी बातों को मैं मानता हूं। लेकिन हमारे जो आईपीएल के सुपरस्टार्स जो कि आईपीएल में चलते हैं, तो हम उन्हें विश्व का सबसे अच्छा खिलाड़ी मान लेते हैं, उनकी शान में कसीदे करना शुरू कर देते हैं, बॉस बेबी, हमारा तिलक, ये तिलक, हमारा तिलक। अरे भाई साहब, वो एशिया कप में एक अच्छी इनिंग खेली थी, उसके बाद से आप देख रहे हैं कल कितनी बुरी तरह से हगा है भाई साहब हमारा तिलक। और हमारे जो बाकी के धुरंधर हैं, अरे भाई साहब उनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। आयरलैंड में नाक कटाई, इंग्लैंड में नाक कटा दी, और जिस तरह से ये लोग खेल रहे हैं मुझे लग रहा है कि अगला जो टूर है जिम्बाब्वे का, ये जिम्बाब्वे से भी हार जाएंगे। और जिम्बाब्वे की टीम अभी पीक फॉर्म में चल रही है, बांग्लादेश को भाई साहब उन्होंने टेस्ट में पेल दिया, और 2 जो वनडे हुए हैं उन दोनों ही वनडेज में जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश को पानी पिला पिला करके पेल के रख दिया है। ऐसे में हमारी टीम जो कि हार रही है बैक टू बैक, उसका सामना होगा जिम्बाब्वे से जो कि जीत रही है बैक टू बैक। ऐसे में जिम्बाब्वे का पलड़ा भारी है, क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम खेलेगी अपने होम ग्राउंड में, यानी कि अपनी घरेलू परिस्थितियों में, और हमारे जो खिलाड़ी हैं वो साबित कर रहे हैं कि हम सिर्फ घर के शेर हैं, बाहर जाकर हम लोग ढेर हो जाते हैं। जैसे आयरलैंड में हुए, अब भाई साहब इंग्लैंड में भी हो गए, आयरलैंड से 2-0 से हारे, यहाँ पर भी सीरीज जो है वो 3-0 से हार चुके हैं, अगला मैच हार गए तो व्हाइट वॉश। लेकिन इस सब के बावजूद आपने घबराना नहीं है, आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना। क्यों? क्योंकि लड़के नए हैं, रिजल्ट मैटर नहीं करता है, इट्स अ प्रोसेस एंड विल कम बैक स्ट्रॉन्गर, इट्स अ ट्रांजिशन फेज, बॉयज आर न्यू। और ये जो जैज दे रहे हैं ना गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर की, भाई ये टीम ट्रांजिशन फेज में है। अबे काहे का ट्रांजिशन फेज? क्योंकि आपकी टीम में भाई साहब ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं, वॉशिंगटन सुंदर, प्रसिद्ध कृष्णा। जबकि अगर आपको याद हो तो एक टाइम था जब हमारी टीम में ऑल फॉर्मेट प्लेयर के नाम पर हम विराट कोहली और रोहित शर्मा को देखा करते थे, जो कि टेस्ट, ओडीआई और टी20 तीनों में धूम मचाया करते थे। लेकिन आजकल ऑल फॉर्मेट प्लेयर के नाम पर आपको वॉशिंगटन सुंदर, भैया हमारी टीम में बुमराह हो ना हो, हार्दिक हो ना हो, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर जरूर होगा। उसके बावजूद हमारे जो कोच हैं इतनी बेशर्मी ओढ़ लेते हैं कि इट्स अ ट्रांजिशन फेज, इट्स अ ट्रांजिशन फेज, घंटा ट्रांजिशन फेज। भाई साहब सीधा बोलो ना कि आपके जो खिलाड़ी हैं वो आप आईपीएल के बेसिस पर पिक करते हो, और उसमें भी आप देखिए गजब दोगलापन। वॉशिंगटन सुंदर जिसका बहुत ही पैथेटिक आईपीएल था उसे ले लिया जाता है। श्रेयस अय्यर जो कि शुरुआती 7 मैच जीता था किंग्स 11 पंजाब में, अगले सारे मैच हार गया, लेकिन उसे कप्तान बना दिया जाता है। लेकिन 2 बार का आईपीएल चैंपियन कप्तान यानी कि रजत पाटीदार, और आरसीबी का नंबर 1 बॉलर हमारे भुवी भाई और राशिक भाई, इन सब को नजरअंदाज कर दिया जाता है। लिया किसको जाता है? सरपंच साहब जिंदाबाद, वॉशिंगटन सुंदर, या फिर हमारा प्यारा प्रसिद्ध कृष्णा। तो आप देख लीजिए भाई साहब, यहाँ बंदर बाट चल रहा है, सिफारिशी कोटे चल रहे हैं, मेरे मन को भाया, मैं कचरे को उठा करके हीरा बनाया, इस मेंटेलिटी से चल रही है टीम इंडिया। चलिए इन्हीं सारी बातों के साथ मैं कर देता हूं ये वीडियो खत्म। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।